बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो सेकंड पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आसानी से सीखने का जो अमल है, हम उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक स्टार्ट किया था, होम जो टाइप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसके हवाले से हमने बेसिक देखा था, माई बेस्ट फ्रेंड लेके। आज हम सॉरी माई बेस्ट टीचर का, तो माई बेस्ट टीचर का हमने कंप्लीट आज वो राइट अप कर दिया है। लेकिन इसमें जो फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी कुछ करना है, वो आपको आज एक बार फिर हम समझाएंगे। होपफुली आपको ये भी हमारी काफी अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अच्छा, लास्ट टाइम हम थे अलाइनमेंट पे, ये देखें, अभी देखें, ये होता है जी अलाइनमेंट। जहां से हमने स्टॉप किया था, तो अलाइनमेंट ये लेफ्ट अलाइन है। कंट्रोल एल से भी आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से शॉर्टकट भी आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस होती जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में ले जाना है तो आपने यहाँ पे सेंटर पे कर सकते हैं। अगर आप इसको राइट मोस्ट पे रखना चाहते हैं तो राइट मोस्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटर पे रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसको जस्टिफाई करना है, देखें जस्टिफाई कैसे है, ये देखें। अच्छा, जस्टिफाई कंट्रोल जे से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई का तरीका आपको बताया जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक पैराग्राफ को हाईलाइट किया है, सिलेक्ट किया है। सॉरी, इसको मैं देख लेता हूँ जस्टिफिकेशन के हवाले से। अच्छा, अब देखिए ये जस्टिफाई, ये देखिए, आपको काफी इफेक्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमने लो करना है, फिर मीडियम करना है, ये देखिए, यानी कि वो जस्टिफिकेशन करके हाई करना है तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिंग फॉर्म में लेके आ रहा है। लेकिन हमने जनरल करना है तो इस तरह कर देंगे, और फिर अगर हम सेंटर पे लाना चाहें या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक मेथड तरीका होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह ये चीजें हैं वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, अब आप, क्योंकि हमने ये देखिए अपना एक स्टाइल ये रखा हुआ है, ये डिफरेंट थोड़ा लग रहा है, तो हमने क्या करना है, आप चाहते हैं कि यही जो फॉर्मेट है इसी तरह इस पूरे पे लागू हो जाए, तो यहाँ पे आप सीधे चले जाएंगे ये वाले स्टेट। देखिए ये फॉर्मेट पेंटर होता है, आल्ट कंट्रोल सी या आल्ट कंट्रोल वी से आप आराम से इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, और फिर आल्ट कंट्रोल वी से इसको हाईलाइट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमने इसको चुना हुआ है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें पूरे को। आप थोड़ी देर में ये पूरा जो फॉर्मेट है ये भी उस पर लागू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैं तो ये तमाम ये थोड़ा सा टेक्स्ट हम बोल्ड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर इसको किया, और फिर आप जो टेक्स्ट है उसको उस फॉर्मेट जैसा उस तरह बनाना चाहते हैं, वही सेम फॉर्मेट वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेटिंग हमने देख ली, अलाइनमेंट हमने सेंटर किस तरह करना है, हमने अलाइन किस तरह करना है, और फिर हमने जस्टिफाई किस तरह करना है, ये हमने देख लिया। अच्छा, इसी तरह आपने जो है स्पेसिंग अगर देनी है लेंथ के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान, तो आपने इस तरह करके इसको, देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप इसकी स्पेसिंग जो भी बढ़ाते जाएंगे आप देखते जाइएगा इफेक्ट इसका। तो ये देखें, आप जितना बढ़ाएंगे, ये देखें उस पैराग्राफ जो सिलेक्ट किया था वो हमारी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे आप अपनी स्पेसिंग की जितनी लाइन की भी देना चाहें, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है एक पैराग्राफ में कि अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉर्मेट का लेवल 1 रखना है, 2, ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है। राइट टू लेफ्ट है, वही चीज जो हम देख रहे थे। यहाँ पे भी अब एडेंटेशन आपको बताया था कि थोड़ी सी स्पेस देना लेफ्ट राइट, उसकी आप पॉइंट्स में सेंटीमीटर में जितनी चाहते हैं आगे पीछे वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी। आप इसमें देखें फास्ट लाइन हैंगिंग, फर्स्ट लाइन पे आप करना चाहते हैं, अभी तो नन पे है। आप चाहते हैं ये इंडेंटेशन हो या आगे चलकर हो, और इसी तरह कितने सेंटीमीटर तक हो, और तो वो भी आप दे सकते हैं। स्पेसिंग है वही, आप एक लाइनों के दरमियान स्पेस 0 पॉइंट है शुरू में, आफ्टर में कितनी हो हर लाइन के बाद, तो ये तमाम आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपको लाइन और पेज ब्रेक का ऑप्शन भी आ सकता है, जिसमें आप देखें कि आपके मुख्तलिफ जो आप लाइन टुगेदर रखना चाहते हैं ये हैं, या विंडो कंट्रोल करना चाहते हैं, सप्रेस लाइन नंबर को सप्रेस करना, कंप्रेस करना चाहते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप डेफिनेशन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ वापस चलना चाहते हैं, सेट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको प्रैक्टिस आप करेंगे, तो मेरा मकसद आपको गाइड करना है बुनियादी चीज़ें वन बाय वन, ताकि आपको बहुत आसानी हो। अच्छा, ये हमने अभी कर लिया है, हमने लास्ट टाइम देखा था ये बुलेटिंग वगैरह भी कर ली थी, तो नीचे मैंने एक बुलेट्स भी लगाए हुए, ये देखिए।
ये है जी क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टीचर में। देखिए अब हमने बुलेट कौन से रखे हुए हैं, अगर हम चेंज करना चाहें देखें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, जो भी करना चाहे हाईलाइट करके आप वन बाई वन भी लिखते जाए तो आता जाएगा, नन करें कुछ भी नहीं आएगा। ये वाली चीजें आप इसमें हम देखें, इसको रखना चाहते हैं तो सिंपली ये बुलेटिन हो गई। अच्छा अब मैं इसमें चाहते हैं क्वालिटीज में मेरे चाहता हूँ नंबरिंग आ जाए। ठीक है जी, आपने देखे नंबरिंग है 1 2 3, आप इसको कर दें, अलेबेजिम कर दें, ये देखें 1 2 3 कर दें, ABC कर दें। ठीक है जी, आप चाहते हैं इसको थोड़ी सी लिस्ट वाइज हो हमारी, देखें इसके मतलब जो भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप आगे चलकर बताऊंगा, वो भी आप कर सकेंगे। बाकी ये मैंने आपको बता दिया था, आइडेंटिटी को आपने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये मैंने आपको समझाया था। ये देखें, ये आपने वन बाई वन स्पेसेस जो है दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा ये आपका है जी, आप देखें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है या राइट टू, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लेफ्ट है या राइट टू डायरेक्शन रखनी है। अगर आप उर्दू रखते हैं, जैसे हमारा उर्दू होता है तो वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, कोई लैंग्वेज जो है राइट से लेफ्ट हम लिख रहे होते हैं, और अंग्रेजी जो है लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं, इसलिए हमें लेफ्ट टू राइट रखना जरूरी होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये देखा कलर, हमने देखे थे कल, ये है शेडिंग, जो पीछे आपकी क्या कौन सा शेड रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसको ब्लैक कर देता हूँ, मिसाल है, तो ब्लैक कर दूँ, सॉरी इसको इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या कोई और कलर देना चाहता हूँ, ये देख लें आप, ब्लैक हो जाएगा, ये देखें। तो इसी तरह आप जो भी रखना चाहें वो आप इस जो है इस जो आपका शेडिंग है इस पे जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनको। अच्छा इसके बाद है जी, अगर आप बॉर्डरिंग देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल किसी जगह, ये देखिए मैं चाहता हूँ बॉर्डरिंग हो, और ये नीचे मैंने दे दी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी राइट दूँ, लेफ्ट दूँ, बराबर बॉटम दूँ, ऊपर दूँ, तो ये देखें कितने आसानी से ये सारे बॉर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर दें, ये देखिए उसके अंदर आ गया। आउटसाइड बॉर्डर करना चाहेंगे, इनसाइड बॉर्डर करना चाहेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करना चाहेंगे, तो जो भी आप करना चाहें, तो इस तरह आप ड्रा टेबल करना चाहें, टेबल का तरीका आपको समझाऊंगा आगे रिजल्ट में, तो आप इसी तरह वर्ट व्यू ग्रेड लाइन करना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। तो ये सारे मेथड आप आसानी से इस थ्रू बॉर्डर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा नेक्स्ट है जी सॉर्ट करना, तरतीब देना, जो सिलेक्ट है अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल ऑर्डर में करनी है, किस तरह करनी है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं इसको ऑर्डरिंग देना चाहता हूँ, मकसद है ये देखते हैं। आप देखिए पैराग्राफ है, टेक्स्ट में टाइम टेक्स्ट करता हूँ, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, देन बाय अभी देखते हैं क्या करता है। ये देखें अभी कहाँ से कैसे क्लैरिटी, DCD आ गया, ठीक है ना। सी देखा उसने, फिर डी देखा, फिर ई देखा, आई देखा, तो इस तरह आप कर रहे CE और इस तरह हुआ हुआ था। लेकिन जो ही हमने ऑर्डरिंग की टेक्स्ट फॉर्मेट में किया, ये देखें टेक्स्ट फॉर्मेट ये करना है, ये नंबर या डेट वाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी हेडिंग जो है वो उसी तरह सी पहले आता है असेंडिंग में, क्योंकि हमें असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है तो उल्टी हो जाएगा। तो इस तरह भी आपकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। अच्छा जी। अच्छा इस तरह अगर आप देखते हैं जी मेरे पे कौन कौन से, ये देखें भाई ये हमारी जो हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये देखें ये जो जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं स्टाइल वगैरह, ये कौन कौन से हैं, तो वो भी शो हाइड होता है कंट्रोल प्लस स्टार से। मार्क्स जो अदर फॉर्मेटिंग से सिंबल होती हैं वो बता देते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लागू हो रही हैं। अच्छा ये जो छोटे छोटे एरे हैं, सॉरी ये जो एरो हैं, तो ये देखें आप यहाँ पे भी वही मैं दिखा चुका हूँ, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें मुख्तलिफ, यहाँ पे देखें ये पूरा 100% स्केल करना है, कितना करना है, फॉन्ट क्या रखना है, रेगुलर रखना है, ऑटोमेटिक करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, डबल, ये हम कर चुके थे। तो अब आप आसानी से यहाँ पे ये कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम ये चीज़ें अभी तक मिस कर गए थे, एक्स नीचे दो है और फिर ये ऊपर भी दो है। तो इसको अगर लिखना है हमने तो कैसे लिखते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें अगर हमने ये लिखा है और फिर इसको ये कर दिया और फिर आपने क्लिक कर दिया दो लिखा, तो ये देखिए नीचे दो लिखा होगा। लेकिन नॉर्मली आप अगर लिखते हैं ना, ये देखिए यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आपने एक्स लिखा, आप इसके नीचे दो लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। ठीक है नीचे। अच्छा तो ऊपर अगर ये चाहते हैं ऊपर लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर करते हैं तो उसको क्लिक कर लें तो ये x2 लिखा जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये मैथ के क्वेश्चनों में काफी इंपॉर्टेंट, ये क्लैरिटी हो जाती है आपको लिए। तो इस तरह आप ये भी आपको मेथड समझ आ गया। बाकी तो हम आपको समझा चुके हैं तकरीबन सारी चीज़ें, ये भी करा चुके हैं आल्फा में क्लियर करने के लिए। इसी तरह आपको ये भी मैंने बता दिया था डिक्रीज एडेंट, ये वो सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई, उम्मीद है आपको सारी ये क्लियर होगी। अच्छा इसी तरह अब इसमें क्या है, ये आपने ये वही है आपके स्टाइल हैं जो टेक्स्ट के, नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग है,
अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता जाता हूँ। ये देखें, अगर आप नो स्पेसिंग रखते हैं तो कोई स्पेस नहीं होगी, इनकी तरह स्पेसिंग हो रही थी। नॉर्मल रखते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह हेडिंग करते हैं तो ये मुख्तलिफ स्टाइल पड़े हुए हैं। ये देखें, आप जो करना चाहें उसी हिसाब से आप टाइटल हेडिंग, क्योंकि वो चार चार हेडिंग हो सकती हैं, और फिर क्रिएट क्लियर फॉर्मेटिंग हम कर देंगे तो ये सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। इस तरह यानी कि हमने इसको इन चीज़ों में कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भी आपको बताता चलूँ, आप एडिटिंग कर सकते हैं कि कोई चीज़ को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है। अच्छा, फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एफ से भी कर सकते हैं, और इस तरह भी आप बेस्ट, ये जहाँ जहाँ बेस्ट होगा, ये देखें आपने बेस्ट लिखा तो वो देखें शुरू से एंड तक आपको बेस्ट दिखा देगा। कोई वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं बेस्ट की जगह गुड लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, बेस्ट की जगह गुड लिखा जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। ये देखें, फाइंड करूंगा बेस्ट और रिप्लेस किससे कर दूंगा, गुड से, ठीक है जी। ये देखें, ये पूरा आप क्या करेगा, रिप्लेस अब फाइंड फाइंड करेगा, और फिर यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकता है। तो हम फाइंड करेंगे, ये देखें फाइंड किया, और ये हमने इसको मैं करता हूँ जी रिप्लेस कर दें। ये देखें गुड लिखा गया, वेरी गुड, आप रिप्लेस करते हैं। इसी तरह आप चल सकते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए आसानी हो सकती है, और बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ऐड देन जो होते हैं ना, जो आप नई फॉर्म फंक्शनैलिटी कोई ऑफिस में जो इंसर्ट करना चाहते हैं, नई इसमें डालना चाहते हैं बाहर से इंपोर्ट करके, तो वो भी डाली जा सकती है। अच्छा, आखिर में आज का जो लेक्चर है उसका पीडीएफ अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप एक तो फाइल के जरिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चाहते हैं इस सारी को आप पीडीएफ में करा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल हो ताकि आसानी रहे, तो आप जाएंगे सेव एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देंगे और वो सेव हो जाएगा। इसी तरह आप फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे, और सेव आपने कंप्यूटर पर रखना चाहते हैं तो नीचे जाकर आप यहाँ वर्ड में जाएंगे और पीडीएफ कर देंगे, तो ये पीडीएफ के हवाले से सेव हो जाएगा। इस तरह भी आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा, इसी तरह आप कॉपी क्लिक बोर्ड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन में मिला है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे कट हो सकता है, ये सेव ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्ट अनडू जो करते हैं कंट्रोल जी से कर सकते हैं आपने। अगर रीडू दोबारा आप कहते हैं जी क्लियर ऑल फॉर्मेट में कर दें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उम्मीदें हमने होम के हवाले से तकरीबन हमने ये कर ली है, और ये आपको समझा दिया है, आप इस बेस्ट फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एंड लर्नर, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अगर आपको ये हमारी काफी अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें ताकि उनका भी भला हो। आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं हमारे साथ कि आप कोई अगर इसमें कोई सजेशन देना चाहे, वेलकम, कोई क्वेश्चन वो भी पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।